बंजार के भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मार्च 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक लोक निर्माण विभाग ने बंजार डिवीजन में 1809 टेंडर लगाए, जिनमें से 511 टेंडर मलबा हटाने के लिए लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि जिसमें 14 करोड़ रुपए की राशि का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ की राशि को खर्च करने के लिए जेसीबी 1400 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से भी काम करे तो बंजार की सभी सड़कों में 1 साल तक लगातार जेसीबी काम करती हुई नजर आनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा फ्रॉड टेंडर लगाकर कांग्रेस के चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारियों द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार इस घोटाले को लेकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाएं और जिन अधिकारियों ने इसमें गड़बड़ की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। डिवीजन के अंतर्गत गत मार्च 23 से लेकर के जुलाई 2024 तक एक बहुत बड़ा घोटाला रिमूवल ऑफ स्लिप्स के नाम पे हुआ है। जब हमने विधानसभा में आंकड़े मांगे तो कुल 1800 टेंडर में से 511 टेंडर रिमूवल ऑफ स्लिप्स के लगे हैं और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अगर 14 करोड़ की राशि खर्च करनी हो रिमूवल ऑफ स्लिप्स के लिए तो बंजार की हर सड़क में जेसीबी चलती हुई दिखनी चाहिए। अगर इस राशि को खर्च करने के 1400 के हिसाब पर घंटा के हिसाब से तो खर्च करेंगे तो 35 सड़कों में 1 साल महीने के 30 दिन के 8-9 घंटे लगातार काम करते हुए 1 साल तक जेसीबी चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हुआ। इसलिए ये टेंडर सारे फ्रॉड लगाए गए हैं और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला कांग्रेस सरकार ने किया है और अधिकारियों पर, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई इतने बड़े टेंडर, इतनी मात्रा में टेंडर कैसे लगे और जो रिमूवल ऑफ स्लिप्स के नाम से अगर इतना मलबा, ये तो हजारों करोड़ों मीट्रिक टन मलबा होगा, ये कहाँ डंप किया गया? इतना रिमूवल ऑफ स्लिप के इतने बड़े टेंडर कैसे लग गए? इसकी पूरी मैं मुख्यमंत्री जी से और लोक निर्माण मंत्री जी से इसकी मांग करता हूं कि इसकी उस तरह जांच हो और बंजार के पीडब्ल्यूडी ऑफिस का सारा रिकॉर्ड सील किया जाए और इसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए या कोई अन्य उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो 13 मार्च से लेकर के 19 जुलाई तक का ये डाटा है जिसके बीच में ये टेंडर लगे हुए हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी मुख्य सड़क एनएच के अंतर्गत है, उसमें एनएच विभाग ने अलग से काम किया। जितनी ब्लॉक की सड़कें वो ब्लॉक ने अलग से 40-50 लाख खर्च करके ब्लॉक सड़कें खोली और एनएचपीसी ने सैंज घाटी में बहुत काम किया। उसके बावजूद फिर पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। सड़कों की हालत बहुत दयनीय आज के दिन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 14 करोड़ की राशि जो खर्च की गई, ये कहां गई? ये किन किन लोगों के नाम से टेंडर लगे, किसके प्रेशर में लगे? जिन लोगों के नाम से टेंडर लगे, क्या उनके पास जेसीबी है? जेसीबी उनके पास है नहीं। ये सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति हुई और पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये सरकार ऐसे पानी की तरह बहा रही है और भ्रष्टाचार कर रही है। ये भ्रष्टाचार में सीमित है। हमने 5 साल जब हम पिछली बार जयराम ठाकुर सरकार रही, हम भी विधायक थे, लेकिन 5 साल में 14 करोड़ की राशि खर्च नहीं की रिमूवल ऑफ स्लिप के लिए। इन्होंने मात्र इन 15-16 महीने में इतनी बड़ी राशि खर्च कर दी। ये आखिर कैसे हुआ? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।